बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी, कुछ इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने का सिलसिला एकदम रुक गया था और जिसकी वजह से स्टूडेंट मुसलसल मैसेजेस कर रहे थे, मुसलसल उनके मैसेज आ रहे थे कि वीडियो को अपलोड करें। तो आज से इंशाल्लाह इसका जो सिलसिला है दोबारा से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम अपने इंटर की बुक की एक वीडियो अपलोड करेंगे जो थोड़ा सा एक सवाल था जो बार बार स्टूडेंट्स की जानिब से पूछा जा रहा था और उस सवाल को ही आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। देखें, इस वक्त सिचुएशन क्या है। सिचुएशन आपको पता है कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है और तकरीबन तमाम ही इंस्टीट्यूट्स में तकरीबन एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन अपने आखिरी मराहिल में, कहीं पर तो मुकम्मल हो भी चुकी है, कहीं पर होने वाली है। हमारे भी दोनों इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें तकरीबन ऑलमोस्ट 90% तक तो प्रिपरेशन मुकम्मल हो चुकी है। बाकी थोड़ी बहुत जो तैयारी रहती है और जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं हमारे वो रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। 15 अगस्त से पहले हम लोग अपने दोनों इंस्टीट्यूट्स के तमाम मामला कंप्लीट कर देंगे। इस सिलसिले में एंट्री टेस्ट में आपको पता है कि मेडिकल के जितनी भी यूनिवर्सिटी का जितना भी टेस्ट होगा उसके लिए आपको पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, उस सिलेबस में आपके इंटर की बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसको जीन और वेरिएशन कहते हैं वो भी शामिल है। और जीन और वेरिएशन का जो ये टॉपिक है, वेरिएशन जीन का, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से वैसे दूसरे एमसीक्यूज़ तो आते ही हैं, लेकिन जेनेटिक क्रॉसेस जो आते हैं ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सवाल होता है। और कभी कभार तो 2-2, 3-3, 4-4 सवाल भी आ जाते हैं कि जेनेटिक क्रॉस को सॉल्व करें, एमसीक्यूज़ के अंदाज में उसको सॉल्व करें। ये काफ़ी ट्रिकी किस्म के सवाल होते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को हम सीखने के लिए स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज भी आ रहे थे। आज भी कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था, तो इसके लिए आज हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे कि हम लोग जेनेटिक क्रॉस को कैसे सॉल्व करते हैं। जेनेटिक क्रॉस के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक चीज़ों का मतलब ये कि सबसे पहले आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस निकालना आना चाहिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालना आना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो एमसीक्यूज़ हैं उनको अपने ट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इनकी बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिसमें से आप जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होते हैं, जिसमें आपको पता है ना पुनेट स्क्वायर बॉक्स जो बनता है 16 का 16 का, उसको किस तरह से रिड्यूस करके हम लोग कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो इसी सिलसिले में हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आज सीखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे निकालते हैं। आपकी बुक में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो टॉपिक है वो सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस के नाम से है। मतलब सिंगल मतलब एक ट्रेट कहते हैं जेनेटिक्स की लैंग्वेज में जो ट्रेट है वो एक कैरेक्टर को कहते हैं, ठीक है। और इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन। तो इसकी पूरी मीनिंग क्या बनेगी? ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें 7 क्रेट, यानी 7 ट्रेट का मतलब है 7 कैरेक्टर उन्होंने कंसीडर करके फिर ये अपने पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। अब जो ये पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट है इसमें मिसाल के तौर पे आप 2 प्लांट कंसीडर कर लें, 2 प्लांट, और इन 2 प्लांट्स के अंदर किसी एक कैरेक्टर को कंसीडर कर लें। मिसाल के तौर पे हाइट को, एक प्लांट टॉल, इसकी हाइट है, एक डार्फ, तो इसका मतलब है आपने सिर्फ एक कैरेक्टर कंसीडर कर लिया। अब इसको क्रॉस करवाएं और क्रॉस करवाने के बाद इसका रिज़ल्ट देखें कि क्या रेशियो आता है, कितने टॉल बनते हैं, कितने डार्फ बनते हैं। इस किस्म की इनहेरिटेंस जिसमें हम किसी भी जो पेरेंट्स हैं उनमें किसी भी एक कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस करवाते हैं, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस या सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस कहते हैं। इस प्रोसेस को, यानी क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे और जो ये प्रोसेस है इसको सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस का प्रोसेस कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आपने जो 2 पेरेंट्स हैं उनमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया है। बेशक उन दोनों पेरेंट्स में हज़ारों कैरेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन आप जस्ट एक कैरेक्टर, मिसाल के तौर पे एक और भी इसकी एग्जांपल हो सकती है कि आपके पास 2 प्लांट्स हैं, ठीक है। एक प्लांट के अंदर पी प्लांट जो है इसमें पर्पल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और एक में वाइट फ्लावर। तो अब आपने एक पर्पल फ्लावर वाले प्लांट को वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाया। अब बेशक इनके अंदर बाकी कितने भी कैरेक्टर हों उनको हम नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया हुआ है। और फिर हम रिज़ल्ट चेक करेंगे कि इन दोनों के क्रॉस से, मतलब वाइट और पर्पल फ्लावर के प्लांट्स के क्रॉस के रिज़ल्ट में जो नए प्लांट्स बनेंगे उसमें कौन से फ्लावर होंगे, वाइट होंगे, पर्पल होंगे और कितने कितने होंगे।
तो इसमें भी हमने क्या किया है कि एक पेरेंट के यानी एक जो पेरेंट का कपल है उसमें आपने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करके इस क्रॉस को आपने परफॉर्म कराया है, तो इसको कहेंगे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। इस पूरे प्रोसेस को मतलब एक ट्रेट की, एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का प्रोसेस हम स्टडी कर रहे हैं। और इसके रिजल्ट में जो रेशो या जो रिजल्ट निकलता है उसको मोनोहाइब्रिड रेशो कहते हैं। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट में रेशो निकलता है। आज हम इसका मुकम्मल डिटेल मैकेनिज्म समझेंगे और उसी की बेस पर टू ट्रेट इनहेरिटेंस मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस, और फिर उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करना सीखेंगे। एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होंगे। स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर एक ट्रेट कंसीडर किया है। ट्रेट मतलब एक कैरेक्टर प्लांट में कंसीडर किया है, वो है प्लांट हाइट। मतलब प्लांट की जो हाइट है वो एक कैरेक्टर, एक ट्रेट है। और आपको पता है कि हर ट्रेट के अलील्स होते हैं। मोस्टली हर ट्रेट के 2 अलील्स होते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा अलील्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल अलील हो सकते हैं इसके। तो प्लांट हाइट जो कि मेंडल ने स्टडी की थी, उसमें प्लांट जो हाइट थी मतलब पी प्लांट की हाइट में उसने 2 अलील्स यानी 2 कैरेक्टर स्टडी किए थे कि कुछ प्लांट उसमें थे टॉल थे और कुछ डार्फ थे। अब हम लोग जब भी अपने जेनेटिक क्रॉस को सॉल्व करते हैं तो हम ये जिस तरह ये वर्ड्स में हमने टॉल और डार्फ लिखा हुआ है, ये हम नहीं लिखते, ये फिनोटाइप कहलाती है। हम लोग इनकी जगह पर इनकी सिंबल्स यूज़ करते हैं जो कि उसकी जीनोटाइप कहलाती है, यानी जीनोटाइप की मदद से फिनोटाइप हम निकालते हैं। ये आप लोगों ने इस किस्म की टर्मिनोलॉजी पढ़ ली होगी। इस चैप्टर के शुरू में ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। बहरहाल अब मिसाल के तौर पे ये टॉल प्लांट है जिसको मैंने इंडिकेट कर दिया है कैपिटल टी से, और डार्फ प्लांट है जिसको मैंने इंडिकेट कर दिया स्मॉल टी से। अगर किसी भी कैरेक्टर को आप कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं तो इसका मतलब है ये डोमिनेंट है, और जिसको स्मॉल एबीसी से आप इंडिकेट करते हैं इसका मतलब है ये रिसेसिव है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट हाइट के केस में टॉल प्लांट जो होते हैं ये डोमिनेंट है, डार्फ प्लांट रिसेसिव है। वैसे डोमिनेंट का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता ही होगा। डोमिनेंट कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग कैरेक्टर है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट है, और जो सबसे कम पाया जाता है वो रिसेसिव कहलाता है उसका। लेकिन टेक्निकली जो मेंडल ने इसका क्राइटेरिया बताया था, और वो क्राइटेरिया क्या बताया था कि एक ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपीयर हो जाए वो डोमिनेंट कहलाता है, और जो अपीयर ना हो वो रिसेसिव कहलाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर कैसे आता है, क्या मामला होते हैं, इसको ज़रा देखें। हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर मिसाल के तौर पे आप कहीं पर भी लिखते हो कि भाई हमारे पास एक प्लांट है जो कि टॉल है, और एक प्लांट है मिसाल के तौर पे जिसको आप कहते हैं कि हमारे पास डार्फ प्लांट है, तो डार्फ प्लांट को लिखने के लिए सिंबल आप लोगों ने क्लास प्रैक्टिस में किया होगा, रिसेसिव की सिंबल हमेशा होमोजाइगस होती है, ठीक है। जबकि टॉल होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जब भी सवाल सॉल्व करेंगे तो सवाल सॉल्व करते हुए आप होमोजाइगस लेंगे कि हेटेरोजाइगस लेंगे। इस बात को इंडिकेट उस क्वेश्चन में ही किया जाएगा कि आपने होमोजाइगस लेना है या हेटेरोजाइगस लेना है। ये चीज़ जब हम एमसीक्यू सॉल्व करना सीखेंगे तब इसको सीखेंगे कि होमो कब लेना होता है, हेटेरोजाइगस कब लेना होता है। लेकिन आप फिलहाल ये समझ लें इस स्टेज पर कि जो टॉल प्लांट्स होते हैं वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों हो सकते हैं। डार्फ प्लांट जो होते हैं वो हमेशा यानी रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा उसी वक्त अपीयर होता है जब होमोजाइगस हो, जबकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशंस में अपीयर हो जाता है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, हमने एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश की है। एक सिंपल एग्जाम्पल लिए जो कि मेंडल ने भी इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। देखें ग्रेगर जब मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया तो एक टॉल प्लांट ये जो कि होमोजाइगस है इसको डार्फ प्लांट से क्रॉस करवाया। देखें ये जो ऊपर हम इसको टॉल और डार्फ करके ये जो वर्ड्स में कोई भी चीज़ लिखते हैं ये फिनोटाइप होती है, और फिर इन वर्ड्स को नीचे सिंबल्स की फॉर्म में जो हम लिखते हैं ये इसकी जीनोटाइप होती है। और जेनेटिक क्रॉस जो सवाल आपके पास आएगा वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है जिसमें सिर्फ टॉल डार्फ है इस किस्म की चीज़ें लिखी होती है, मतलब फिनोटाइप लिखी होती है। इस फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप अपने खुद ही
जो ना गैस करनी होती है, ये हम तरीका सीखेंगे कैसे गैस करते हैं, और फिर उस जीनोटाइप को आपने क्रॉस कराने के बाद रिजल्ट निकालना होता है और रिजल्ट फिनोटाइप रेशो आपने बताना होता है। मिसाल के तो अच्छा, यहाँ पर हमने मेल और फीमेल की सैंपल भी लगाई है। आप अपने हिसाब से मेल और फीमेल की सैंपल को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने इसको मेल लिया, इसको फीमेल लिया, इसको फीमेल लिया, इसको मेल ले लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस से क्या करते हैं इसको। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक टॉल होमोजाइगस प्लांट है, एक डार्क प्लांट है, इसको लिया और इसको क्रॉस करवाया। देखिए, क्रॉस कराने का जो एक सीधा असूल है वो ये कि क्रॉस तब होता है या ब्रीडिंग तब होती है जब दो इंडिविजुअल्स के जो गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं। तो जब हम लोग इनके गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट्स बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपने करना क्या है कि ये दो अलील्स हैं, दोनों को सेपरेट कर दें एक दूसरे से, क्योंकि जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोम जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो सेपरेट होते ही इनके ऊपर मौजूद अलील भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि एक अलील एक गैमेट में, दूसरा अलील दूसरे गैमेट में। हर एक कैरेक्टर के जो दो दो अलील आपके सेल में मौजूद हैं, ये दोनों के दोनों अलील गैमेट्स के अंदर सेपरेट होकर एक एक आ जाता है। तो देखें, ये वाला अलील जो है वो सेपरेट होकर इस गैमेट में आ गया, ये अलील इस गैमेट में आ गया। ये चूँकि मेल के गैमेट हैं तो ये स्पर्म कहलाएंगे और ये फीमेल के गैमेट बने, ये क्या करें, ओवा। इनके केस भी ऐसे हुआ। अब हमने इसको क्रॉस करवाना है। आप कहोगे सर क्रॉस तो हम पुनेट स्क्वायर बॉक्स में करवाते हैं, यहाँ तो बॉक्स बना हुआ ही नहीं है, यहाँ पर बॉक्स बनाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। बॉक्स बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ भी करा लो, ये इनको जब क्रॉस करेंगे कॉम्बिनेशन एक ही बनेगा, यानी चारों कॉम्बिनेशन यही बनेंगे। इसको कैसे भी क्रॉस करा लो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब एक ये कैपिटल टी और एक ये स्मॉल टी आ जाएगा। और आपको पता है कैपिटल टी जो अभी हमने पढ़ा कि ये डोमिनेंट टॉल को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी रिसेसिव डार्फ को रिप्रेजेंट करता है। और जब किसी एक इंडिविजुअल में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों आ जाते हैं तो डोमिनेंट कहते ही उस कैरेक्टर को है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब टॉल, ये देखो ये टॉल होमोजाइगस है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। जब दोनों अलील सेम हो तो होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन जब दोनों अलील एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उसमें दोनों अलील आ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? अलील अपने आप को जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट करेगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो जनरेशन होगी इसमें तमाम के तमाम प्लांट्स जो होंगे वो टॉल प्लांट्स होंगे, और ये जनरेशन F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पहली जनरेशन ये कहलाएगी, ये टॉल प्लांट्स होंगे। यही बात ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताई थी कि जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो डिफरेंट जो कैरेक्टर हैं उनको आप क्रॉस करवाते हो तो जो उनकी F1 जनरेशन होती है उस F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपीयर होता है जो कि डोमिनेंट होता है, और दूसरा कैरेक्टर अपीयर नहीं होता, वो रिसेसिव होता है। इस स्टेटमेंट को नाम दिया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस का। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी दो डिफरेंट कैरेक्टर आर ब्रॉट टुगेदर या उनको आपस में आप क्रॉस करवाएं, तो क्रॉस करवाते हुए उन दोनों कैरेक्टर की जो नस्ल होगी, F1 जनरेशन जो पैदा होगी, F1 जनरेशन में वो दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे। लेकिन दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उन दोनों में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरा कैरेक्टर अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता। जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट कहलाएगा, जो एक्सप्रेस नहीं करता वो रिसेसिव कहलाएगा। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में, जो कि ये वाली है, इसको हम F1 जनरेशन कहेंगे, आप लिख लें यहाँ पर F1 जनरेशन कहेंगे। F1 जनरेशन में सिर्फ जो एक ही कैरेक्टर अपीयर होगा, डोमिनेंट रिसेसिव अपीयर नहीं होता। हालांकि ये बात यूनिवर्सली सही साबित नहीं होती, कुछ कैरेक्टर आगे आप देखेंगे कि मल्टीपल अलील है या को डोमिनेंस का जो आप केस पढ़ेंगे उसके अंदर इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं होती। लेकिन बहरहाल मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट के ऊपर स्टडी की थी तो उसके हिसाब से इन्होंने ये बात सही बताई थी बिल्कुल। अब यहाँ देखें कि हम लोगों ने क्या किया है कि अभी जो हम लोगों ने अपनी F1 जनरेशन निकाली थी, उस F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज़ किया है। हमारी F1 जनरेशन क्या निकली थी? हेट्रोजाइगस टॉल निकली थी, उसको हमने सेल्फ फर्टिलाइज़ किया है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने F1 को F1 से ही क्रॉस करवाया। तो आप देख सकते हैं कि ये F1 थी हेट्रोजाइगस टॉल, तो हमने इस हेट्रोजाइगस टॉल को इस हेट्रोजाइगस टॉल के साथ ही क्रॉस करवाया है। तो हेट्रोजाइगस टॉल वर्सेस हेट्रोजाइगस टॉल, ये हमने इसको क्रॉस करवाया। अच्छा, इस क्रॉस में
मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, जो आपने पहले क्या, मेथड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और एक बात याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना पड़ेगा, इससे पहले जो मैंने आपको होमोजाइगस वाला करवाया था वो सवाल नहीं आएगा। वो जस्ट समझाने का मतलब ये था कि जो मेंडल जो था उसने एक्सपेरिमेंट की बिगिनिंग यानी इब्तिदा कैसे की थी। आपको जो सवाल सॉल्व करने होंगे वो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन के, यानी आपको इसके हिसाब से सवाल सॉल्व करने होंगे। ये जो सवाल यहाँ पे क्या हुआ है इसी तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने होंगे, वरना सवाल जो है ना वो पिछले वाले तरीके से होमोजाइगस कंडीशन वाले नहीं आते। अब मेथड बिल्कुल सेम वही रहेगा। अब देखें कि सबसे पहले फिनोटाइप क्या है, टॉल प्लांट का टॉल से क्रॉस करवाना है, और दोनों टॉल कौन से, हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस एक भी नहीं है। हेटेरोजाइगस टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल, ये दो डिफरेंट टाइप के हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है जो आपके सामने मौजूद है। अब ये जो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, सबसे पहले हम इसके गैमेट्स बनाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, गैमेट्स बनाने के लिए कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती, सिंपल सा तरीका है कि गैमेट्स बनाने के लिए ये जो दो आपके पास अलील है दोनों को सेपरेट करके अलग अलग कर दो, बस ये हो गया। अब ये चूँकि मेल के गैमेट्स हैं तो आप चाहें तो इसको ये कह लें कि ये स्पर्म्स हैं, ठीक है, और ये फीमेल के गैमेट्स हैं तो आप ये कह सकते हैं ओवा। अब पिछले वाले केस में दोनों गैमेट्स जो बने थे सेम टाइप के बने थे, मतलब ये दोनों भी सेम थे, ये भी सेम थे, तो रिजल्ट सेम ही आ रहा था। इसलिए हमने ये पुनेट स्क्वायर बॉक्स, ये जो स्क्वायर बॉक्स है हमने नहीं बनाया था। लेकिन इस केस में ये दोनों गैमेट्स भी एक दूसरे से डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा, इसलिए आपको ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। पुनेट स्क्वायर बॉक्स बनाने का आसान तरीका है बिल्कुल, वो कैसे है कि आपने देखना है कि यहाँ पर मेल की साइड पर कितने गैमेट्स हैं, 2 हैं, फीमेल की साइड पर कितने गैमेट्स हैं, 2 हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते जब 4 आता है तो मतलब बॉक्स 4 का बनेगा। ये इस केस में तो बात आपको बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रही है, क्या ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालना सीखेंगे, रेशो निकालना सीखेंगे, तो उसमें ये चीज़ आपको बड़ी काम आएगी, क्योंकि उसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे कि विदाउट 16 यानी 16 का बॉक्स बनाए बगैर MCQs कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम सीखेंगे, तो वो तब देखते हैं इसको। अब मामला ये है कि आपने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में ऊपर आपने फीमेल के गैमेट्स रख दिए। फीमेल गैमेट्स ये वाले कौन से, T, ये T आ गया, ये T आ गया। फिर इस साइड पर आपने मेल गैमेट्स रख दिए। मेल गैमेट्स कौन थे, ये T आ गया, ये T, ये। आप चाहें तो कुछ भी कैसे भी रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। फिर आप लोगों ने इनका क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, मतलब क्रॉस आपने बिल्कुल ऐसे करवाना है, यूँ करके ऐसे क्रॉस करवाना है, मतलब यूँ और यूँ क्रॉस कराना है। कैसे कराना है, अब ज़रा आप कलर से देख सकते हैं, ये ब्लैक जो है ये मेल का T ये इधर आ गया, फीमेल का ये T इधर भी आ गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये T यहाँ पर आ गया, ये स्मॉल t यहाँ पर आ गया। सिमिलरली ये T यहाँ पर आ गया, ये T आ गया। अब आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्मॉल t पहले लिख दें, कैपिटल T बाद में लिख दें, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। और इसके बाद ये ब्लैक यहाँ पर आ गया, ये रेड। तो आपने देखो ऐसे और ऐसे इनको सॉल्व करा है, यूँ और यूँ ऐसे सॉल्व करा है, तो T का कॉम्बिनेशन आप ऐसे बनाएंगे। जब आप इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, अब बारी आती है इसका रिजल्ट बनाने की। रिजल्ट बनाने के लिए भी सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप सबसे पहले आप ये देखें कि आपका जो पहला इंडिविजुअल है ये कौन सा है। आपने देखा कि इस पहले इंडिविजुअल में ये भी कैपिटल T है, ये भी कैपिटल T, मतलब दोनों टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये इंडिविजुअल होमोजाइगस टॉल होगा। और जहाँ कहीं पर भी टॉल है उसके लिए आप एक सैंपल लगा दें, जैसे मैंने सैंपल एक सर्किल लगाइए कि जहाँ भी सर्किल होगा इस पूरे बॉक्स में वो टॉल ही होगा, तो ये टॉल आपका आ गया। तो इसका मतलब है ये होमोजाइगस टॉल है, ये बेशक हेटेरोजाइगस है लेकिन टॉल ही है, और ये भी टॉल ही है, तो ये टॉल पे सर्कल, टॉल पे सर्कल, टॉल पे, तो 3 सर्कल हो गए। जबकि ये डार्फ है, डार्फ पे मैंने स्क्वायर बॉक्स लगा दिया। अब सर्कल टॉल यानी 3 है, डार्फ 3 है, तो रेशो क्या आया 3:1। इसको अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो रेशो 75% और इसका 25% होगा। ये जो 75%, ये जो 3 रेशो है, ये किसका रेशो है, ये रेशो है डोमिनेंट का, और ये जो रेशो है ये रेशो है रिसेसिव का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को क्रॉस करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में जो नई जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें 75% चांस ये कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होगा, 25% चांस ये कि रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर होगा। इसको हम इसका फिनोटाइप रेशियो कहते हैं, कि मतलब टॉल और डार्फ आपने बताएं, तो आपने देखो ये नंबर्स में लिख कर बताइए, सॉरी ये वर्ड्स में लिख के चीज़ बताइए कि टॉल और डार्फ, तो ये आपने फिनोटाइप लिख कर बताइए, ये इसका फिनोटाइप रेशियो आएगा। तो फिनोटाइप रेशियो आता है 3:1। हम इसका जीनोटाइप रेशियो भी निकाल सकते हैं। जीनोटाइप रेशियो की खास बात ये होगी कि आपको ये चीज़ इंडिकेट करनी होगी कि
होमो या हेट्रो, यानी टॉल है तो होमो या हेट्रो, क्योंकि रिसेसिव तो होता ही होमो है। ये वीडियो के शुरू में ही हमने इसको देख लिया था। तो हमने ये देखना है कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कितने हैं, ये इसका जीनोटाइप रेशियो होगा। अब जीनोटाइप रेशियो कैसे निकलेगा, देखें कि सबसे पहले आप ये देखें कि ये क्या है, ये टॉल है, लेकिन टॉल कौन सा है, दोनों टॉल है, सेम है, यानी दोनों डोमिनेंट है, तो ये होमोजाइगस टॉल कहलाएगा। तो ये होगा होमोजाइगस टॉल। कितने हैं, ये एक है। अब ये क्या है, ये भी टॉल है लेकिन हेट्रोजाइगस है, ये टॉल है, ये भी हेट्रोजाइगस है, क्योंकि डिफरेंट है, तो ये कहलाएंगे हेट्रोजाइगस टॉल। और ये दो है, एक ये और एक ये, और ये रिसेसिव है, ये एक है। अब इसका रेशो निकालते हैं तो रेशो निकलता है 1:2:1। इसका मतलब है कि फिनोटाइप रेशो 3:1 है और जीनोटाइप रेशो 1:2:1 है। इट मीन्स फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो इनके डिफरेंट है। जीनोटाइप रेशो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। और फिनोटाइप रेशो इनसे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि फिनोटाइप में होमोजाइगस टॉल या हेट्रोजाइगस टॉल, इनकी फिजिकल अपीयरेंस एक ही होगी। मतलब टॉल, आपके सामने टॉल प्लांट खड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे दो टॉल प्लांट है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। अब ये होंगे दोनों टॉल ही, चाहे होमो हो या हेट्रो। तो इसका मतलब है कि होमो हेट्रो होने से इनकी फिजिकल अपीयरेंस में किसी किस्म की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही वजह है कि फिनोटाइप तो फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं ना, इसमें तो जीनोटाइप की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फिजिकल तो फिजिकली ये भी टॉल ही अपीयर होंगे, इसलिए इनको एक ही कैटेगरी से यानी टॉल से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो सेम भी आ जाता है, मतलब ये हेट्रोजाइगस रखो, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो सेम आएगा। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, वो क्यों, इनमें रेशो यानी उनका फिनोटाइप रेशो भी 1:1 आएगा और जीनोटाइप रेशो भी 1:1 आएगा। वजह क्या है, वजह है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन उनकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है, होमो और रिसेसिव की अपीयरेंस डिफरेंट होती है। यही वजह होती है कि डिफरेंस अपीयरेंस की बेस पर उनका फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो भी उनका सेम ही आ जाता है। लेकिन चूँकि ये दोनों टॉपिक्स, मतलब कोडोमिनेंस का भी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस भी आमतौर पे नहीं करेंगे। लेकिन ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें आप देख लीजिए, इसके मुताबिक कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। इस चीज़ को सीखना आपके लिए लाजमी, सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई भी चेंजिंग, कोई भी डिफरेंस, किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम का आपका सामना नहीं करना पड़ेगा, कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। सारे के सारे सवाल इसी तरीके से ही सॉल्व होंगे। यही मेथड होगा कि ये फिनोटाइप लिखी जाएगी, यही जीनोटाइप लिखी जाएगी और यही बॉक्स बनेगा, फिर ऐसे रिजल्ट ओरिएंट किया जाएगा इसका। आपको सवाल में सिर्फ फिनोटाइप दी जाएगी, जीनोटाइप आप खुद इसकी जो होंगे वो प्रेडिक्ट करके खुद लिखेंगे, और जो तरीका होता है लिखने का वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे करते हैं। और फिर इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप सवाल जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो बच्चे मुझसे पर्सनली मिलते हैं वो मुझसे पर्सनली भी सवाल को पूछ सकते हैं। हम वीडियो बनाकर या कैसे भी करके सवाल का जवाब दे देंगे। लेकिन एंट्री टेस्ट जो कि बिल्कुल आपके सर पे खड़ा हुआ है, इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसकी ट्रिक्स क्या होती हैं, इसके मुतालिक भी हमारी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप एंट्री टेस्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ के पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी एक्सरसाइजेज सॉल्व कर रहे हैं, जो भी टीचर आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उन तमाम पेपर्स को सॉल्व करने से पहले आप लोग एक मरतबा ये लाजमी तौर पे ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की तमाम ट्रिक्स समझ में आ जाए, ताकि एटलीस्ट आपका जो स्कोर है, जो रेशो है, वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।